नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस हम सबों के घर में लगभग पाठ होता है। उसका जो सबसे ज़्यादा पठनीय है वो है भागवत और रामचरितमानस। रामचरितमानस ये जो है ये तुलसीदास जी ने लिखा और उसमें सुंदरकांड जो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो सबसे पावरफुल माना जाता है और हर तरह की चीज़ें का इसमें हर तरह की परेशानियों का इसमें उपाय है। तो जब भी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सबसे पहला तो एक ये आपको आत्मिक बल देता है और आत्मिक बल के साथ में इसमें जो बहुत सारे संपुट हैं वो आपको बहुत बल देते हैं, आत्मिक बल देते हैं और उसके अगर उपाय आप करें तो आपको इसमें बहुत सी व्याधियों से भी छुट्टी मिलती है। लेकिन इसमें एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने अक्सर देखा है बहुत से लोगों ने इसको जो है गलत समझा है, इसके बारे में मिसकंसेप्शन है। हमने देखा है कि जब ये चौपाई आती है तो बहुत सी महिलाएं जो दाहिने बाएं देखने लगती हैं, उनको लगता है कि ये उनके बारे में कि महिलाओं को ठोकने के बारे में है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। यहाँ ताड़न जो है महिलाओं को मारने से या उनको यातना देने से या उनको ताड़ना देने से तुलसीदास जी का यह अर्थ नहीं रहा है। इसका आपको गुण समझना चाहिए। जैसे हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक भावार्थ। शब्द अर्थ और भाव, इस शब्द का अर्थ ताड़न का मतलब ये जरूर है कि हाँ किसी चीज को हम ताड़ना देते हैं या हम कुछ जोर से उसको लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। हिंदी व्याकरण में श्लेष अलंकार आता है जब एक शब्द के दो अर्थ निकलते हों। अब जैसे एक आप उदाहरण ले लें, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बौराए नर और वापाए बौराए। मतलब यहाँ पर जो कनक है उसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है धतूरा जो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, ये कैनाबिस है, जैसे भांग है, गांजा है। इसी प्रकार से धतूरा जो है ये शिव को बड़ा प्रिय है। शिव तो नशा करते हैं ना, तो धतूरे के बीज को घिस करके लोग शिवरात्रि पर इसका सेवन करते हैं तो उससे नशा होता है। तो कहते हैं ना, या खाए बौराए ना, धतूरा खाने से आदमी का दिमाग खराब होता है, बौरा जाता है, नशा चढ़ता है। और दूसरा अर्थ क्या है कनक का? वो है स्वर्ण, सोना, पैसा। तो जब पैसा आता है या स्वर्ण आता है तो भी बहुत लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कहते हैं प्रभुता पाई काहि मदन आई, जब पैसा आया तो फिर दिमाग तो खराब होना लाजमी है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का अर्थ ये है। तो ढोल कब बजता है? अगर ढोल के सामने आप हाथ जोड़ के कहेंगे हे ढोल महाराज जरा हमको कुछ बढ़िया लय सुना दो, ढोल नहीं बजेगा। लेकिन ताड़ना जब आप उसको थपकी लगाते हैं, तबला है थपकी लगाते हैं, मृदंगम है थपकी लगाते हैं, ये सब ढोल के प्रकार हैं, तो उसमें से लय निकलती है। अब देखिए यहाँ जो ताड़ना है ये नहीं कि उठा के दो हुरा जड़ दिया आपने, नहीं, यहाँ पे लयबद्ध तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, जो हमारे संगीत शास्त्र में जिस प्रकार से लय के द्वारा उसको थाप देनी है, हम ढोल पे उस प्रकार की थाप जब देते हैं तब वो संगीतमय हो जाता है। जो ध्वनि निकलती है वो संगीतमय होती है। भाई अगर थाप नहीं देंगे तो ढोल नहीं बजेगा। तो जब थाप दिया तो यहाँ पर ताड़न ये है। दूसरा देखिए, ताड़न का अर्थ होता है दृष्टि रखना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई बम्बई उम्बई में पॉकेट मार तो बहुत होते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया हम इनको ताड़ रहे थे बड़ी देर से,
पॉकेट मार करता है कि इस आदमी को हम ताड़ रहे थे कि इसके पास में माल निकलेगा। जो विजिलेंट होता है, जिसका पॉकेट एक बार कट चुका होता है, वो ताड़ता रहता है कि भैया कोई हमारे आसपास नहीं आवे पॉकेट को हाथ लगाने के लिए। ताड़ना होता है, वो एक ताड़ना अलग हो गई। अब गंवार, ढोल, गंवार। अब गंवार किसको है? गंवार माने ये नहीं जो गांव में रहता है वो गंवार होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव का आदमी गंवार नहीं होता है। गंवार हम उसको बोलते हैं जो विवेकहीन होता है, जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता है, जो किसी नियम कायदे को नहीं मानता है, उसको हम गंवार कहते हैं। जैसे कोई आदमी बिस्तर पे जूता उतार लेके चढ़ जाए तो कहते हैं भाई गंवार है क्या? मतलब कि विवेकहीन हो क्या? अपने शयन कक्ष में कोई जूता लेके चढ़ता है क्या? तो गंवार का तात्पर्य यहाँ ऐसे जो विवेकहीन है, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है। अब देखिए जैसे छोटा बच्चा है ना, बच्चे को हमने कहीं खेलने को छोड़ दिया, तो बच्चा क्या है? विवेकहीन है, उसको नहीं पता है सही गलत क्या है। वो बिजली का तार भी पकड़ सकता है, वो पानी में भी कूद सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उल्टा सीधा। तो हम क्या करते हैं? उस पर नज़र रखते हैं। हम अपने बच्चे को ताड़ते हैं कि भाई ये गलत नहीं करे। और कहीं अगर बच्चा बदमाशी करता है तो हम उसको हल्के से एक चपत भी लगाते हैं। यहाँ तो खैर विदेशों में बच्चे को आपने चपत लगाई तो बच्चे ने रिपोर्ट कर दी तो यहाँ तो पुलिस बच्चे ही पकड़ के ले जाती है। तो हमारे भारत में तो आज लोग तेज इसीलिए हैं कि पहले टीचर ने भी ठुकाई करी है, ताड़ना दी है आपको, तब आप पढ़ने को बैठे। नहीं तो कभी आदमी पढ़ता नहीं। गणित के टीचर से आदमी इसलिए घबराता था, पीटी के टीचर से इसलिए घबराता था कि वो ताड़ना देते हैं। तो ताड़ना किसको देते हैं? बच्चे से दुश्मनी नहीं होती पीटी टीचर की या गणित टीचर की। होता क्या है कि जिनको उनका सब्जेक्ट नहीं आता है तो उनकी नज़र में वो विवेकहीन हो गए, नहीं पढ़ाई करी, तो थोड़ा सा उनको टाइट किया। और आप देखिए जहाँ जहाँ ताड़ना मिली है जिन बच्चों को, वो बड़े आगे निकले हैं। और आजकल तो मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ नो पनिशमेंट नो रिवॉर्ड, ना आपको अच्छा काम करने पे कोई इनाम मिलता था और नहीं गलत करने पे आपको कोई शारीरिक दंड देने का विधान था हमारे स्कूल में। तो वो स्कूल था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसमें हम लोग पढ़ के निकले हैं। बहरहाल हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ताड़ना है गंवार, तो ये गंवार का मतलब आप कभी गांव से मत लीजिए कि गांव का आदमी गंवार नहीं होता। गांव का आदमी तो जितना सेंसिबल होता है शहर में आदमी नहीं पूछेगा, लेकिन आप गांव में जाएंगे और रास्ता भी पूछेंगे तो वो आपको कहेगा बाबू एक मिनट रुक जाओ, ये गुड़ खा लो और पानी पी लो। हमारे वहाँ तो शहरों में कोई पानी पीने गए भाई भागो भागो यहाँ नहीं है, या कोई निकल के देता नहीं है। तो गाँवों में ये जो चीज़ है तो ये विवेकहीन के लिए है, गांव के आदमी के लिए ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा है। ढोल गंवार। अब आया शूद्र। अब शूद्र माने क्या? अब शूद्र का एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे वहाँ जिनको शेड्यूल कास्ट हम कहते हैं, तो वो गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए उनको ऐसा सूचीबद्ध कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले लोग कर्म के हिसाब से होते थे। उसमें कोई आदमी कोई जन्म से शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता था। ये कर्म है, आपके कर्म अगर गलत हैं शास्त्रों के हिसाब से नहीं तो वो शूद्र हैं। पहले जो राक्षस, जो विघ्नकर्ता, जो तरह तरह के गलत काम करने वाले, वो शूद्र होते थे। फिर एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, शूद्र पेट से और वैश्य पेट से और शूद्र चरणों से। जब हम ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं तो आप देखिए वहाँ जो है ईश्वर के विग्रह के मुख का दर्शन नहीं होता। हम हमेशा जो विग्रह है, जो मूर्ति है, हम उसके चरणों का दर्शन करते हैं। आप याद कीजिए रामचरितमानस में
जब लोगों ने लक्ष्मण जी से पूछा कि भाई जब वो सीता जी का हरण हो गया, खोजने निकले कि भाई सीता जी को आपने देखा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भाई, मैंने तो उनके शक्ल तो कभी देखी नहीं, मेरी तो नज़र हमेशा उनके चरणों पर रही है। तो शूद्रों की उत्पत्ति ईश्वर के चरण से मानी गई है। तो शूद्र का मतलब, आप अगर अपने पैरों पर ध्यान नहीं देंगे, आपके पैर दलदल में जा रहे हैं या कांटे पे जा रहे हैं, आपने कभी देखा है? अगर पैर नहीं हो आप चलेंगे कहां से? यात्रा तो आप पैर से करेंगे, चलेंगे तो पैरों से। तो मतलब ये जो आदमी आपको चलना बताता है या लेके जाता है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, बड़ा ही छिपा हुआ अर्थ है। क्या? गुरु। गुरु ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ज्ञान दे करके। तो अगर गुरु को आप ताड़ेंगे नहीं, गुरु को देखेंगे नहीं, गुरु का अनुसरण नहीं करेंगे, आप कहां जाएंगे? आप बताइए। तो ये गुरु होता है। तो यहां शूद्र जो है पैरों से रिलेटेड है, या जो व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा हो जो आपको कहीं अलग रास्ते, आप उसको देखना पड़ेगा उस जगह पर। तो इस तरह से हम शूद्र, पशु। अब पशु जब आता है तो पशु का मतलब क्या? अगर आप पशु को नहीं देखेंगे, किसान खेत में हल जोत रहा है, अब बैल को बाएं मोड़ना है तो क्या कहेगा? हे बैल महाराज बाएं मुड़ जाओ। बैल मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। बैल महाराज दाएं मुड़ जाओ, मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। हम क्या करते हैं, या किसान क्या करता है, उसके बाद एक छोटी सी लकड़ी होती है, वो पीछे उसके जरा सा लगाता है, टी 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 करता है और बाएं, और लगाम खींचता है, बैल अपने आप बाएं मुड़ जाता है। वो भी ताड़ना है ना। ये नहीं कि पशु को उठाया लट्ठा और आपने धुनना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए इतना बड़ा हाथी होता है, कैसे चलता है? 1.5 हाथ के अंकुश से। अंकुश को गोदा जरा सा, ये नहीं कि अंकुश में नोक होता है तो आप हाथी का सिर फोड़ देंगे, उसको खाली जरा सा लगाते हैं तो हाथी को समझ में आ जाता है। घोड़ा है, उसकी लगाम है, रेस में भी आपने देखा होगा टीवी पर, या जो लोग रेस के शौकीन हैं देखे होंगे, तो उनके हाथ में चाबुक होता है। तो वो जो मिलियंस डॉलर के घोड़े होते हैं, उनको कोई चाबुक दे के धर धर के पीटता नहीं है। वो चाबुक सिर्फ उसको इशारा देने के लिए होता है, भाई तुमको अब यहाँ स्पीड बढ़ानी है और स्पीड रोकनी है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। तो ये होता है। तो ये पशु। अब आइए नारी। नारी देखिए, जिस वक्त तुलसीदास जी आज से 500 साल पहले जब हुए थे, मुगलों का साम्राज्य था, और मुगलों की कुदृष्टि हमारे वहाँ स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा थी। और उस वक्त सुंदर स्त्री होना तो उसको लूट के ले जाना, उनका धर्म परिवर्तन कराना और अपने कब्जे में रखना, दासी बनाना, अपने हरम में रखना, ये मुगल काल में बड़ा ही कॉमन था, बहुत ही प्रचलित था। तो उस वक्त नारी को ताड़ना माने अपनी नजर में रखना हमेशा, कि आपकी नजर से ओझल न हो। पता नहीं कौन सा व्यक्ति किसकी दृष्टि किस प्रकार की है जो वो उसके ऊपर पड़े और उसका हरण हो जाए। अरे भाई, हरण तो सीता जी का भी हो गया था ना, हम आप तो मनुष्य हैं। तो फिर दृष्टि रखना, ताड़ना, अपनी नजर में रखना। और पहले याद रखिएगा, पहले घूंघट की प्रथा थी। आप आगे आगे निकल गए, पत्नी घूंघट में है, उसको तो पता ही नहीं कि आप कौन है और कहां पर हैं, खो गए। इसी प्रकार से जब रामचंद्र जी नदी पार करते हैं, सरयू पार करने आते हैं, तो पहले वो सीता जी को चढ़ाते हैं नाव में, उसके बाद स्वयं आते हैं। तो ये जो ताड़ना है, ये अपनी दृष्टि में रखने को ताड़ना बोलते हैं। ठीक है ना। आज के बाद कभी भी सुंदरकांड पढ़ें तो महिलाएं याद रखें कि ताड़ने का मतलब तुलसीदास जी ने आपके पति को कोई लाइसेंस ठोकने का नहीं दे दिया है, कोई आपके साथ मिसबिहेव करने का नहीं दे दिया है। ये ताड़ने का मतलब है
कि अपने दृष्टि में रखना कि आपको और कोई हानि न पहुंचा पाए। जब तक कुंवारी है तब तक पिता की दृष्टि में है, जब सयानी है, शादी हो गई, पति की दृष्टि में है, उसके बाद वृद्धावस्था में बच्चों की दृष्टि में है। ठीक है, नारी स्वातंत्र अपनी जगह है, नारी, क्योंकि नारी कहीं से कम नहीं है, याद रखिएगा। स्वयं शिव, उनका स्वरूप कैसा है? अर्धनारीश्वर, है ना। पुरुष और नारी कहां से आए? हमारे शास्त्रों के हिसाब से श्री हरि के दाहिने हिस्से को वहां से मनु निकले और बाएं हिस्से से स्त्री शतरूपा। तो कहीं पर स्त्री को कम तो समझा ही नहीं गया है। और आप आज याद रखिए, जितने पावरफुल हैं वो सब महिलाएं ही हैं। चाहे विद्या की देवी हो, विद्या का देवता नहीं है, विद्या की देवी है। धन की देवी है लक्ष्मी, उनका असिस्टेंट है कुबेर। पैसा कुबेर देता है लेकिन आता लक्ष्मी के कहने से ही है। शक्ति की देवी काली, दुर्गा। तो हमारे वहाँ भी लक्ष्मीबाई से लेके रजिया सुल्ताना से लेकर के आप स्त्रियों में देखेंगे, अहिल्याबाई होलकर से लेकर के, और बहुत बहुत जो है साहसी महिलाएं हुई हैं। और महिलाओं का साहस किसी प्रकार से पुरुष से कम नहीं है। तो इसको कभी गलत मत समझें। ये तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी भी अर्थ में गलत समझा जाए। तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए, और कभी भी जब भी ये चौपाई आए, दोहा आए, तो इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए उन्होंने अच्छी बात कही है। अच्छा लगे तो दोबारा सुनिएगा। मिलते हैं अगले किसी एक एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ध्यान दीजिए अभी कोविड का समय बढ़ रहा है तो घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी आने वाला समय थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम ईश्वर से आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।